Good evening, guys. Welcome back to my channel once again. And today we will be doing fixed exchange rate. Now, in case you are an international business student and you are studying in BCom Honors, Delhi University, so this will be your 10th chapter according to IB syllabus, and this will be one of the topics in that particular chapter. Okay, and I know 2023 के बैच के पेपर्स खत्म हो गए हैं एंड वो आज ही था. I really hope my videos help, but these videos are for the general public, for upcoming batches. So yeah, kill it on. I will be covering fixed exchange rate in this particular video. This will be very short video. The main purpose of making short videos is just to ensure that आपका पूरा पूरा focus बना रहे. ठीक है? ये particular topic हमने class 12th में भी किया था, where we actually studied fixed exchange, flexible, and ये सब economics के syllabus में था. मेरे time में class 12th में था and maybe तुम्हारे time में ये class 11th में हो. Okay? So, we will be covering meaning, advantages, disadvantages, and I will be giving you few short tricks in order to learn these advantages and disadvantages in just 5 minutes. Now, let's take an example. First of all, मैं हमेशा हर चीज example के साथ समझाने में बहुत believe रखती हूँ. I believe कि examples are the best ways to make you understand. Okay. Now, I think everybody knows this film. कौन सी film है ये? Please comment section में लिखना. Pause करके. Okay, ठीक है. Everybody knows this film. I am not telling name. और अगर जरूरत पड़ रही है तो तुम या तो बच्चे नहीं हो या तुमने मूवी सच में नहीं देखी. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना. नाउ इस पर्टिकुलर मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं. थोड़ी सी मैं बता रही हूँ, चिंदी बना दिखाते हैं इस मूवी में. बहुत अमीरों चीजें दिखाई थी इसमें. ठीक है, अमीरों की चीजें दिखाई थी. थोड़ा चिंदी बना लाती हूँ मैं इस मूवी में ट्विस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपनी बैचलर्स पार्टी के लिए जाते हैं 1 जनवरी 2023 को. ठीक है, तो ये कहते हैं अब मुझे क्या चाहिए होगा, स्पेन की करेंसी चाहिए होगी, क्योंकि वहां पे गांधी नहीं चलता. राइट, गांधी नहीं चलता इज ऑल्सो डायलॉग ऑफ अनदर मूवी. तो स्पेन में गांधी तो चलेगा नहीं, अब मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी. ये दौड़े दौड़े भागा भागा अपनी पास की दुकान में जाते हैं जहां पे करेंसी एक्सचेंज हो रही होती है. ठीक है, सो ये कहते हैं भैया भैया ये रहे 10,000 रुपए एंड आप इन्हें स्पेन की करेंसी में चेंज कर दो. ठीक है, तो वो कहता है सर अभी ना 1:1 का रेट चल रहा है. ठीक है, एंड मैं आपको 10,000 स्पेन यूरोज दे दूंगा. ठीक है, तो हो गया. फाइनली जब ये लौट के आए, जब इनकी शादी हो रही थी, तो हो गया 2024. अब इसे शादी इंडिया में करनी है, बेचंदी बना दिखाएगा. भागा भागा वो फिर से गया. सर 2,000 स्पेनिश यूरोज तो बच गए, अब क्या आप इन्हें रुपीस में चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरा शादी का बजट है. ठीक है, तो ये जाता है, वो कहता है अच्छा जी, जिस रेट पे आपने लिया था वो ही आज रेट चल रहा है एंड वो फिक्स्ड है, तो ये लो आप अपने 2,000 रुपए. सो रेट वॉज फिक्स्ड. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा रेट को, चाहे वो 2023 हो, ये मैंने बहुत बड़ा टाइम ले लिया, या 2024 हो, माई रेट वॉज फिक्स्ड. ये नहीं कि मैं ट्रिप से घूम के आ रही हूँ तो पता चला 1:1 की जगह 1:1.5 हो गई करेंसी. नो, it remained into 1.1 only. Now what is the meaning? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का कहा हुआ जहां पे वैल्यू सेट थी, फिक्स्ड थी, एंड यहाँ पे तो मैंने दूसरे करेंसी के बारे में बात की, टू अनदर करेंसी. कभी कभी ये गोल्ड में भी फिक्स होती है. ठीक है, तो जहां पे हमारी करेंसी की वैल्यू फिक्स हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, देन इट इज नोन एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. देखो इसमें वॉल स्ट्रीट मोजो ने काफी अच्छा ये समझाया हुआ था कि लेट्स से मेरा रुपी डॉलर है, या तो मैं दूसरे डॉलर की टर्म्स में फिक्स कर लूं या मैं गोल्ड की टर्म्स में फिक्स कर लूं. ऑब्वियसली जब मैं ये बार बार बोल रही हूँ तो की फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो इट मेक्स नो सेंस कि वो करेंसी रेट फ्लक्चुएट होगा. जो स्पेन घूमने जाने से पहले था और बाद में था वो फिक्स्ड है. ठीक है, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्या डिमांड, क्या सप्लाई, क्या चल रहा है.
I don't care. ना व्हाट आर दी एडवांटेजेस, इससे फायदा क्या है मैम? इतना ज्यादा आपने वो बोल दिया कि फिक्स है, कोई फायदा भी तो होगा ये फिक्स होने का। इससे अच्छा तो डिमांड एंड सप्लाई हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम होता है व्हेन फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई ब्ला 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 ब्ला। तो हम ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है एंड प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है फॉर द बिजनेस, फॉर इन्वेस्टर्स जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब लेट्स से मैं एक कंट्री की एक्सपोर्टर हूँ, मुझे पता है चाहे मैं पेमेंट 2 महीने बाद दूं या 3 महीने बाद दूं, मुझे सेम पैसे मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो अब यही अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता, ओहो एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाएगा, मुझे हेजिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। नहीं भैया, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस चाय पीनी है बैठ के, 2 महीने बाद भी तेरे 10,000 यूरोस ही आएंगे एंड सेम वैल्यू में आएंगे, सेम उसमें आएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर बिजनेसमैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बिजनेस। रिड्यूस्ड एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क मैं पहले बता चुकी हूँ, विच इज नथिंग बट ड्यू टू द चेंज इन द करेंसी रेट्स। अब अगर ये फिक्स्ड हो गया तो ऑब्वियसली हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड हमारा एक्सचेंज रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो वॉलिटिलिटी होती है, इट इज नथिंग बट द फ्लक्चुएशंस। नाउ सिंस आई हैव फिक्स्ड इट, फ्लक्चुएशंस विल रिड्यूस, फाइन। प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड को क्यों एनकरेज करता है? बिकॉज यहाँ पे अगर तुम्हारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो सारी की सारी अनसर्टिनिटीज कम हो जाती है, इनफैक्ट एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस बिकम एक्चुअली वेरी सिंपल बिटवीन टू पीपल। ओके, लेट्स से अब मेरा यूएस में कोई बिजनेस है, ठीक है, तो वहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो अब मैं यही कैलकुलेट करूँ यार मुझे कितने रुपए भेजने हैं, यार मुझे वो जून में इतने भेजे थे, जुलाई में इतने भेजे थे, तो रेट ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो 15-20 मिनट तो मैंने कैलकुलेशन में, इनफैक्ट बहुत ज्यादा टाइम लगता है ये सब कैलकुलेशंस करने में कि यार इतना इतना इतना। ठीक है, तो सोचो अगर लेट्स से amazon है, नाउ डेज amazon का बिजनेस कितना एक्सपैंड हो चुका है, कितना ज्यादा। एंड अगर अब वो इतना टाइम इसमें निकाले, ठीक है, तो देर इज अ थर्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी तुम्हारी कैलकुलेशंस, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी सब। प्राइसिंग स्टेबिलिटी, प्राइसिंग स्टेबिलिटी क्या कहता है कि हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम कर देते हैं। कैसे? जब एक करेंसी फिक्स होती है तो सेंट्रल बैंक की थोड़ी ना लिमिटेशन हो जाती है कि वो ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती, ड्यू टू विच इन्फ्लेशन भी हमारा थोड़ा कंट्रोल में रहता है। कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कंट्री की रेपुटेशन, कंट्री की क्रेडिबिलिटी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, क्यों बढ़ा देती है मैम? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वो अट्रैक्ट करती है एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर कंट्री में। 5 मिनट में मैम कैसे याद करें ये बताओ, आपने ना बहुत बकवास कर दी है मतलब। तो उस कहानी से रिलेटेड है स्पेन। ठीक है, अब ये स्पेन यहाँ से कैसे रिलेट करेंगे? एस स्टेबिलिटी, P stands for price stability, A stands for and। अब तुम्हें लगेगा कुछ तो एंड था, कोई तो पॉइंट था जिसमें एंड था। ठीक है, A, I stands for international trade। आई नो ये बहुत ही इरेलीवेंट एंड था, बट आई नीड टू मेक सम वर्ड, तो आई मेड इट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लिटरली सिर्फ एक मूवी याद रखनी है, दैट इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसकी वजह से तुम पूरा का पूरा नोट लिख सकते हो अपने पेपर में कि यार क्या लिखूं, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, एंड उसके अराउंड तो पूरा आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द
there are few disadvantages to this particular method. एंड इसके क्या फर्स्ट डिसएडवांटेज है? लिमिटेड मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कंट्री की जो एबिलिटी होती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर सकती है या कंडक्ट कर सकती है, वो थोड़ी सी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक की अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, राइट? जिसकी वजह से उसका थोड़ा डोमेस्टिक कंडीशंस पे रिस्पॉन्ड करना, इन्फ्लेशन, रिसेशन, वो सब चीजें उसके पार्ट पे कम हो जाती है। सेकेंडली, सस्पेक्टेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स। नाउ फिक्स एक्सचेंज रेट कंट्री को और ज्यादा वल्नरेबल बनाता है टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक। लेट्स से अब मैं डॉलर की वैल्यू फिक्स करके बैठ गई हूँ अगेंस्ट रुपी, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। व्हाट हैपन अगर यूएस में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, या बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल चीज हो गई, या बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल रिसेशन आ गया, कुछ भी आ गया, तो that will actually reflect upon my currency. लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो क्या हो रहा था यहाँ पे, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता तो सब चीजें, डिमांड, सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब चीजें मेरी फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट करती। बट अब मैं एक फिक्स करके बैठ गई हूँ, तो मे बी ये सब चीजें मेरी करेंसी में रिफ्लेक्ट ही ना हो कि किस तरीके का इन्फ्लेशन हो रहा है, किस तरीके की प्रोडक्टिविटी हो रही है, राइट? अगर आज मैं कहती हूँ कि डॉलर बढ़ गया, देयर इज अ रीजन कि डॉलर बढ़ा। क्यों बढ़ा है? या तो उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, या कुछ बहुत अच्छा हुआ है यूएस में, ठीक है? तो देयर इज अ रीजन, तो वो रीजन तुम्हारी फॉरेन करेंसी में रिफ्लेक्ट करता है। बट अब मैं बोलूं मैं तो फिक्स करके बैठी हूँ, मुझे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई वुड एक्चुअली लॉस। मेरी कोई भी फैक्टर मेरी करेंसी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है एज ऑफ नाउ। Speculative attacks and currency crisis. So नेम ही बता रहा है ये कि स्पेकुलेटिव अटैक्स हो जाते हैं बाय ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जो सोचते हैं कि करेंसी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और अगर ये कॉन्फिडेंस में आ गए कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों में, तो मे बी वो बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटीज में आ जाए, ठीक है? ड्यू टू विच इट लीड टू करेंसी क्राइसिस। लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, एज आई मेंशन, यहाँ पे कोई डिमांड सप्लाई का लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चीजें फिक्स हो गई है, ड्यू टू विच demand and supply does not play any role in determining the exchange rates, and hence कोई भी automatic adjustment नहीं होगा। जो भी करना होगा सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करके करना पड़ेगा। So that's it from my end. I hope अगर 100% नहीं तो at least 80% ये particular concept समझ में आया होगा through my video. And thank you so much. Have a great day. All the best for your papers. Bye bye.